अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। 13 तारीख से 21 तारीख तक मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो इसकी तैयारी करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। तो मैं पहले तो आपको कुछ मॉडल पेपर दिखा देता हूँ कि मदरसा बोर्ड के पेपर बाकी में आते कैसे हैं। तो ये सेकेंडरी अरबी है, मतलब ये थियोलॉजी है। सुन्नी थियोलॉजी तो कंपलसरी होता है, बाकी जिन जो शिया होंगे उनकी शिया थियोलॉजी होगी। और ये 10th क्लास का पेपर है। तो इसमें पहले तो हिस्सा अव्वल होगा, उसमें एक एक नंबर के MCQ आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस आएंगे। ज़्यादा कठिन नहीं आता है। देखो ये कुरान मजीद की वो कौन सी इधर सूरत है जिसके आयतों का इख्तिलाम हर्फ दाल पर होता है। तो ये इस तरीके से MCQ आएंगे, आसानी है। मैं अभी इसमें सॉल्व की तरफ नहीं आ रहा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहले तो फॉर्मेट समझ लीजिए आप लोग। तो एक एक नंबर के 8 सवाल हैं और मल्टीपल चॉइस के। फिर इससे दोम होगा। इसमें क्या छोटे छोटे से सवाल आपको एक लाइन में लगभग इसके जवाब देना होंगे, और इसमें छूट भी रहती है। मतलब यार सिर्फ 8 के जवाब दीजिए, मतलब ये कितने 10 सवाल दिए हैं, सिर्फ 8 के जवाब देना है। सूर्य बकरा की वजह तस्मीया लिखी है, फ़िका उसूल फ़िका की तारीफ लिखी है, हदीस उसूल हदीस का फ़र्क बयान कीजिए। इस तरीके से आपके पास सवाल आएंगे। फिर इससे 3 आएगा, इसमें भी सवाल ही लिखना होंगे, लेकिन इसमें थोड़े से बड़े करके लिखना होंगे। तो इसमें आपको 5 सवाल दिए हैं, सिर्फ 4 के आपको लिखना है। हज के अरकान बयान कीजिए, हज की अदायगी के सही होने की शर्तें भी तहरीर कीजिए, सूरह फातिहा लिखकर उसका शान नुज़ूल बयान कीजिए। इस तरीके से आपका ये पेपर होगा। फिर ये इनमें से 8 सवाल हैं, 8 सवाल हैं नीचे तक, इसमें से सिर्फ 4 के लिखना है आपको। फिर नीचे है, नीचे भी 4 सवाल दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 किताब लिखे। अपनी दरसी किताब तहज़ीबुल अखलाक की इम्तियाज़ी खुशूसियात मुसन्निफ़ की तारुफ़ कीजिए। इस तरीके से सवाल आएंगे। फिर दूसरा है अरबी, इसमें भी 8 सवाल पहले MCQ के आएंगे। फिर नीचे एक लाइन वाले सवाल लिखना होंगे आपको, तो 10 में से सिर्फ 8 ही लिखना है। फिर नीचे 6 सवाल दिए हैं, उसमें से सिर्फ 4 ही करना है। फिर नीचे 4 सवाल दिए गए हैं, उसमें 2 के जवाब देना है। इसी तरीके से ये उर्दू लिटरेचर का होगा। पहले 8 सवाल आपको MCQ करना है। लगभग सभी का फॉर्मेट एक सही है। पहले 8 सवाल मल्टीपल चॉइस के, फिर 8 सवाल एक लाइन वाले हैं, फिर 4 सवाल थोड़े से बड़े करके लिखना है, फिर लॉन्ग टाइप के सवाल हैं 2, और छूट भी दी गई है हर किसी में। तो इतना कठिन मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। जिसने फ़ारसी ली होगी उसका भी लगभग इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मैं लिंक दे दूँगा, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो मेरे गूगल ड्राइव से ही कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट का मैं लिंक आपको भेज दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके के। और इसको एक बार क्वेश्चन इसका प्रिंट निकलवा के इस बार उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं साइंस, तो आपको सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं वो देखना है। और अगर एडमिट कार्ड आ गया तो उसमें देख लो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। नहीं तो जिनसे फॉर्म भरवाया आप उनसे रब्ता करो, बोलो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में लड़कियों में जनरली अमूर ख़ानदानी रहता है, तो ये अमूर ख़ानदानी अच्छे से देख लेना। और बाकी लड़के अपने अपने, कोई होम साइंस लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो आपको अपने पता निकालना है कि आपके सब्जेक्ट क्या है। तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में तो सुन्नी थियोलॉजी होगी, और अरबी फ़ारसी में से एक होगी, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर उर्दू आपके पास होगी, जनरल इंग्लिश होगी, 4 हो गए। और जनरल हिंदी होगी, 5 हो गए। फिर एक ऑप्शनल रहता है। तो इस तरीके 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास।